मसूरी में परिडिब्बा एन्क्लेव में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि मसूरी छावनी परिषद के पूर्व सभासद रमेश कनौजिया और परिडिब्बा एन्क्लेव में रहने वाले कनौजिया परिवार के द्वारा संयुक्त रूप से पौराणिक मंदिर के जीर्णोद्धार कर भव्य रूप दिया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता संजय कनौजिया द्वारा मंदिर निर्माण और मां दुर्गा की मूर्ति में विशेष योगदान दिया गया। इस मौके पर विशेष भंडारा और प्रसाद वितरण किया गया, जिसको ग्रहण कर सभी ने आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूर्व सभासद रमेश कनौजिया द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल के माध्यम से परिडिब्बा एन्क्लेव में पेयजल की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग योजना तो आ गई है, परंतु उसका लाभ परिडिब्बा एन्क्लेव के लोगों को नहीं मिल पा रहा। उन्होंने चामासारी सहजधारा रोड के 300 मीटर के सड़क का चौड़ीकरण किए जाने की मांग की। वह परिडिब्बा एन्क्लेव में शमशान घाट के नवीनीकरण की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि शमशान घाट की नवीनीकरण को लेकर कई बार मंत्री से मांग की गई है, परंतु अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से वुडस्टॉक स्कूल से परिडिब्बा आने वाली सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की मांग की। विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने कहा कि परिडिब्बा एन्क्लेव के पूर्व सभासद रमेश कनौजिया द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिए गए ज्ञापन को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को सौंपेंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि परिडिब्बा एन्क्लेव के लोगों के द्वारा उठाए गए 3 मांगों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी के विकास के लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है, जिससे मसूरी पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है। ये दुर्गा मंदिर और एक काली मंदिर, 2 छोटे मंदिर थे। एक दुर्गा मंदिर हमारा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। कई बार हमने सोचा कि इस पे कोई काम करा जाए, पर इससे पूर्व में मैंने ऊपर एक शिव मंदिर था, उसका कार्य चल रहा था। पर यह था कि इस मंदिर को भी हम किसी भी तरीके से इसको सही स्थिति में लाएंगे। हमने जो है फिर दोबारा 2024 के अंदर अक्टूबर के अंदर इसका कार्य शुरू किया और आज 11 तारीख 2025 के अंदर ये मंदिर बनकर संपन्न हुआ। इसके अंदर हमारे अध्यक्ष कनौजिया बिरादरी के देहरादून से संजय कद्दू और हमारा जितने भी हमारी कनौजिया बिरादरी है, हर किसी ने अपने बाहर वालों ने हर किसी ने अपना सहयोग दिया मेरे को। हमारे उस सहयोग से आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इस मंदिर को मैं इस अवस्था में पहुँचा पाया हूँ, जो कि आज पर्यटन उसके भी जो लोग यहाँ से सहजधारा से मसूरी की तरफ जा रहे हैं वो भी इस मंदिर की सराहना कर रहे हैं। आगे मैंने आज जो है मंत्री जी को कुछ रोड के बारे में, कुछ पानी के बारे में समस्या दी है। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी, उनको मैंने रोड के लिए कहा कि बहुत कंजेस्टेड रोड है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो नगर पालिका के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रोड का चौड़ीकरण होगा और पानी वानी की जो समस्या है वो तो हमें पता ही है कि माननीय मंत्री गणेश जोशी जी हमारी हर समस्या का निवारण करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारा ये कार्य हो। शमशान घाट के लिए 2022 के अंदर एक लेटर दिया था। जो शमशान घाट पहले बना हुआ है बहुत छोटी सी स्थिति में था, आग की वजह से सारा प्लास्टर झड़ रहा है। अब हम लोग अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि प्लास्टर के किसी के सर पे गिरता है तो दुर्घटना होने का भय। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी को दिया था, उन्होंने कोशिश करी थी, हमने दिया भी था, पर मैंने आज लेटर देकर उसको रिमाइंड कराया है और मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरे कार्य उनके माध्यम से जरूर पूरे। वाला जो एरिया है कैंट बोर्ड में आता है, लेकिन जो रोड है वो आधी रोड नगर पालिका में भी है और जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने अभी तक उस रोड की सुध नहीं ली है। तो मैं देखती हूँ कि कैसे हम उस रोड को ठीक कर पाते हैं। अगर नगर पालिका का जहाँ तक एरिया है उस रोड को हम सही करें। क्षेत्र पर्यटन के दृष्टि से हम लोग विकसित कर सकते हैं, बशर्ते हमारी सोच उस तरीके की हो। और मुझे लगता है परिडिब्बा भी उसी में आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है परिडिब्बा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोशिश करें। यहाँ पर पूर्व सभासद रमेश कनौजिया जी द्वारा यहाँ पर क्षेत्र की जो समस्या हैं, जिसमें मूलभूत उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर एक चामासारी मार्ग है जो सहजधारा को जोड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ एरिया है जो नहीं जुड़ा है। तो माननीय मंत्री जी के लिए आपने ये पत्र भेजा है और माननीय मंत्री जी को संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा, उनको ये पत्र प्रेषित किया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी जो इनकी समस्या है, निश्चित ही ये इतने नज़दीक होते हुए भी और टूरिस्ट भी यहाँ पर परेशान होता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक पानी की समस्या भी रखी है कि जो यहाँ पर इनके पास सिर्फ स्रोत का पानी है और वैसे लाइन यहाँ पे नहीं है। तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से और माननीय मंत्री, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्णतः इस बात को अवश्य पूरा करेंगे कि यहाँ पर जो जमुना से जो लाइन आ रही है उसके एक कनेक्शन यहाँ पर भी इनको दिया जाए, ताकि इनको भी जो
साफ पानी है उनको उपलब्ध हो, क्योंकि स्रोत भी धीरे धीरे आपने देखा हो जिस तरह से लगातार बर्फ नहीं गिर रही है, बारिशें कम हो रही हैं, तो लगातार स्रोत भी सूख रहे हैं। तो एक बार इनके बाद ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी होगी, तो निश्चित ही यहाँ के लोगों की ये जायज़ मांगे हैं। और माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी भी, नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ पे थे, आपने अध्यक्ष जी को भी ये दिया है, तो सभी मिलकर एक प्रयास करेंगे और माननीय मंत्री जी इसको जो है बहुत जल्दी से जल्द इसको पूरा करने का प्रयास करें। अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में।